मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 48वीं कक्षा। तो आज इसमें हमारा चलेगा 25वां अभ्यास। 25वें अभ्यास में भी कुछ शब्द जो इन्होंने प्रारंभ में दिए हैं, नपुंसकलिंग उकारांत। जैसे पीछे हमने वारी शब्द देखा था, तो वहां ये बात बताई गई थी कि जिस तरह से इकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप चलाए जाते हैं, वो सारे के सारे सूत्र उकारांत नपुंसकलिंग में भी लगेंगे। न एक कम है न एक अधिक है, बिल्कुल ज्यों के त्यों। क्योंकि अगर हम इकोची व्यक्तो लगाएंगे तो वो इगंत अंग मांग रहा है, तो इगंत अंग उकारांत भी हो गया और इकारांत भी हो गया, दोनों ही इगंत अंग कहलाएंगे। और उसी का कार्य है विशेष। तो बाकी तो जो अन्य नपुंसकलिंग शब्दों में कार्य होते हैं, वो कार्य यहाँ भी हो जाएंगे सब। जैसे नपुंसकाच्य सूत्र से जब औ के स्थान पर शी आदेश करेंगे, तो वह आदेश तो सभी में ही होगा, वो आदेश तो सभी में ही हो जाएगा। जैसे धन शब्द का रूप चलाएंगे तो वहां भी होगा वो आदेश, तो तभी तो गुण कर पाते हैं धनम धने। तो धने ये ए कहां से आया, धन और औ को कर लिया शी आदेश, तो धन और ई गुण हो गया। तो इस तरह से जो अन्य सूत्र हैं, अन्य कार्य, वो तो सभी प्रकार के नपुंसकलिंग शब्दों में होंगे। परंतु इकोची विभक्त वाला जो कार्य है, तो वह कार्य इकारांत और उकारांत दोनों के लिए एक जैसा है। तो मधु, दारू, दारू लकड़ी को बोलते हैं, वो दारू नहीं है जो मध्य के रूप में बोली जाती है। और जानू घुटना, जो पैर का मध्य भाग होता है जहां से पैर मुड़ता है, वो कहलाता है जानू। और अंबु जल के लिए आएगा। ऐसे ही वस्तु शब्द है, वसु है धन के लिए, और अश्रु आंसू के लिए। तो जैसे मधु शब्द को लें हम, तो मधु मधुनी मधुनी, और द्वितीया में भी ऐसा ही होगा। तृतीया में फिर अब उसकी बारी आ गई इकोची विभक्त की, तो मधुना है, मधुभ्याम मधुभी, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है। फिर मधुने, फिर नुमागम हो गया, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः। और मधुनः पंचमी का और षष्ठी का भी मधुनः, मधुनोः मधु नाम, वहां फिर वही नियम लगाएंगे कि नुम और नुट दोनों की प्राप्ति हो रही है, लेकिन उस वार्तिक की सहायता से नुम चिर त्रिजवत भावे भी हो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन, इससे नुम को रोक करके नुट आगम करेंगे, और नुट आगम करेंगे तो फिर नामी सूत्र दीर्घ कर देगा। तो मधु नाम मधुनि मधुनोः मधुषु, इसी प्रकार के अन्य सारे शब्दों के रूप चलेंगे। आचार्य जी, यहाँ एक अभी आप हमने ये गुत्थी वार्तिक से सुलझा ली जो समस्या आ रही थी। तो ये देख के, शब्द देख के हमारा उद्देश्य है कि इस शब्द की इस तरह सिद्धि हो, तो उसके लिए अपवाद या जो भी है एक्सेप्शन हम करते नहीं, तो रहे। वो तो कार्य वैयाकरणों ने कर रखा है ना पहले से। हमें यदि कहीं ध्यान नहीं आता है तो उस अवस्था में हम शब्द का रूप देख लेते हैं। ये जो कार्य है, जैसे ऐसा नहीं है कि हमने वारी नाम को देख करके वार्तिक बनाया, हमने नहीं बनाया वार्तिक।
वार्तिक तो पहले से बना हुआ है, लेकिन वार्तिक का ध्यान यदि नहीं आ रहा है, किसी को अचानक ध्यान से हट चुका है, तो उस अवस्था में एकोची विभक्तौ हम लगाते चले जा रहे हैं, उसको लगाते लगाते हमने वहां भी वार्णाम बना लिया। तो नहीं, प्रश्न वार्तिककारों की दृष्टि से था कि वार्तिककारों ने जब वार्तिक की मतलब ये वार्तिक बनाया, तो हाँ, उस वक्त उन्होंने शब्द जो वेद में आते वो देखकर ये वार्तिक आने की जरूरत ये बात तो आप पाणिनि के साथ भी जोड़ सकते हो। पाणिनि ने सूत्रों की रचना क्या देख करके की? पाणिनि ने सूत्रों की रचना जो की है, व्याकरण के जो नियम बताए हैं हम लोगों के लिए, तो क्या देख करके दिए हैं? उन्होंने भी सारे शब्दों को ही देखा जो वेदों में प्रयोग हो रहे हैं, अन्य ऋषियों ने जहां जहां प्रयोग किया है, वो सारे शब्दों का उन्होंने अध्ययन किया पूरा, फिर उसको अपने नियमों में सूत्र रूप में उनको बांध दिया। तो ये तो कार्य पाणिनि का भी वैसा ही है, वैसा ही फिर वार्तिककार का भी है। अब कुछ स्थलों पर पाणिनि का ध्यान नहीं गया, ऐसे कह सकते हैं, या उन्होंने एक सामान्य बात है ये सब जानते ही हैं ऐसा सोच करके छोड़ दिया। कालांतर में संस्कृत दुरूह हो गई औरों के लिए भी, तो फिर वार्तिककार को जो है उन नियमों को भी लाना पड़ा, जो कि पाणिनि के काल में बहुत सरलता से लोग जानते थे, बाद में भूल गए। तो वार्तिककार ने सोचा चलो इनको भी हम लिख देते हैं, जिससे आगे ध्यान रहेगा सबके लिए। तो इस तरह से अलग अलग समय में ये सब रचनाएं हुई हैं। आगे इन्होंने धातुएं दी हैं, जैसे आप धातु है, तो मूल धातु तो है आप लरी व्याप्तौ, और ये स्वादिगण की है, तो आपनोति आपनुतः आपनुवंती, तो उसी के साथ में प्र लगा करके इसका प्रयोग करते हैं प्रायः। इसी से बनता है प्राप्त शब्द, निष्ठा प्रत्यय कर लो तो प्राप्त बन जाएगा। तो प्राप्नोति ऐसे रूप चलाएंगे। और स्वप धातु है ये, तो स्वप धातु ये अदादिगण की है, तो स्वपीति यहाँ पर जो रूप चलेंगे इसके, ये अलग प्रकार से चलते हैं। इसके रूप चलाएंगे जब, तो तिप सिप मिप, जबकि नियम ये होता है कि इडागम हम जब कभी करते हैं किसी प्रत्यय को, तो इडागम होता है आर्ध धातुक प्रत्यय को, होता है ना, आर्ध धातु का सेठ बला दे है। लेकिन यहाँ स्वप धातु में जो तिप सिप और मिप प्रत्यय लाते हैं, यहाँ भी इडागम हो जाता है। इसका सूत्र अलग है, रुदादिभ्य सार्व धातु के। तो स्वपीति बनता है, ये सो रहा है स्वपीति, पापे ह्रस्वकार की मात्रा। आगे स्ना धातु है, शना शौचे, ये भी अदादिगण की है, तो स्नाति स्नातः स्नान्ति। ऐसे ही ब्रू धातु है, ये भी अदादिगण की है। तो यहाँ ब्रू के स्थान में जब आर्ध धातुक लकारों का प्रयोग करेंगे, या कोई प्रत्यय ले आए आर्ध धातुक अलग से कृत प्रत्ययों में, तो वहां इसको बच आदेश हो जाता है, ब्रुवो बची ही। इसका अलग सूत्र बनाया है इसी धातु के लिए केवल। तो जैसे स्वप धातु में हम इडागम करते हैं तिप सिप मिप में, लेकिन ब्रू धातु का जब रूप चलाते हैं तो इसमें ईट आगम करते हैं टिप सिप मिप में। जैसे वहां बनाया हमने स्वपीति, और ब्रू का बनाएंगे ब्रवीति, दीर्घ ईकार, ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती। ये विशेष धातुएं हैं, ठीक है ना, ये विशेष धातुएं हैं। तो इस प्रकार के इनके सूत्र भी फिर अलग से पाणिनि जी को बनाने पड़े हैं। तो इसका सूत्र अलग से आता है ब्रुव ईट, इस तरह से। आगे है ध्री धातु। तो ध्री धातु चुरादिगण में भी आती है और भुआदिगण में भी है। भुआदिगण में है तो वहां धरती धरतः धरंती ऐसे रूप चल जाएंगे, और चुरादिगण की धातु से चलाएंगे तो धारयति धारयतः धारयंती निच प्रत्यय करके भी बना लेते हैं इसका। ऐसी ही धातु है मृ, जिसका अर्थ है मरना, मृत्यु शब्द इसी से बनता है, तो मृ का भी है। इन सब धातुओं के रूप यहाँ दिखाएंगे संक्षेप में थोड़े थोड़े ये। और
आगे है भेद धातु, तो ये रुधादि गण की है भिन्नति, इसमें अश्नम प्रत्यय आएगा 4 लकारों में, तो भिन्नति भिन्नतः भिन्दन्ति। ऐसे ही छेद धातु भी उसी गण की है, और हन धातु अदादि गण की है। और हन धातु का वैसे तो अर्थ क्या है, हम मारने अर्थ में लेते हैं हन धातु का अर्थ, लेकिन इसका अर्थ गति भी होता है। धातु पाठ में जो अर्थ दिया है हन हिंसा गत्यो हो, हिंसा भी अर्थ है इसका और गति भी अर्थ है। रभ धातु आंग उपसर्ग लगा करके प्रायः प्रयोग होता है इसका, जैसे आरंभ शब्द बोलते हैं, इसी से बनेगा। तो इसके रूप आत्मनेपद में चलते हैं, आरभते, आरभेते, आरभंते, इस तरह से। और वह धातु ये उभय पद की है, तो वहति वहतः वहंती, ऐसे वादिगण की है, ऐसे रूप चलाएंगे जैसे पढ़ के चलाते हैं। तो अब देखते हैं आगे इनका क्या कहना है। तो जो मधु से लेकर के और अश्रु तक के जो शब्द इन्होंने दिए हैं नपुंसक लिंग के शब्द, तो इन सब के रूप ये मधु के समान दे रहे हैं, और मधु का रूप इन्होंने दे दिया है इस पुस्तक में। तो वहां आप देख लेना, उसको हमने प्रारंभ में बोल ही लिया था। और एक बार देख लो कि मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, फिर मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः। यहाँ दीर्घ मत कर लेना मधुभ्याम, जैसे बालक में कर लेते हैं बालकाभ्याम, क्योंकि दीर्घ करने का जो सूत्र लगता है यहाँ पर वो अदंत अंग मांगता है। और ये कैसा अंग है मधु? उदंत, उदंत। हाँ, उदंत कह लो या एगंत कह लो, है ना, या सीधा यूं कहो कि बस आकारांत नहीं है, अदंत नहीं है। अब अदंत नहीं है तो कुछ और प्रकार का है, उसमें बहुत सारे वर्ण आ सकते हैं। तो और उदंत भी नहीं इसको कहा जाएगा, अगर कहना भी है एक वर्ण से, जब कहना होता है तो एक वर्ण के आगे हम कार प्रत्यय लगा देते हैं ना, तो उकारांत। मधु कैसा है? उकारांत। और वो मांगता है आकारांत शब्दों के लिए, जो दीर्घ करने का है। बालकाभ्याम, बालक अकारांत है, तो मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः। ऐसे ही मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधुनाम मधुनि मधुनोः मधु। और संबोधन में जब बनाएंगे तो संबोधन के एक वचन में वहां 2 पक्ष उसके माने गए हैं, एक गुण पक्ष और एक बिना गुण का। तो हे मधु और हे मधो। आगे फिर वही होगा मधुनी मधुनी, द्विवचन और बहुवचन में। संबोधन में कोई ये प्रश्न कर सकता है कि जो निर्जीव पदार्थ हैं उसमें संबोधन कैसे हो जाता है, कि हे मधु, मधु को कोई बुलाएगा क्या? वो तो जड़ पदार्थ है। तो ऐसा नहीं है, निर्जीव पदार्थों में भी चेतन के समान व्यवहार हो जाता है। वेद में बहुत व्यवहार होता है ना आचार्य जी से। हाँ, वहां भी व्यवहार होता है ऐसा। चलो एक अलग विषय है वो। तो इस तरह से यहाँ मधु के शब्द रूपों के समान अन्य जितने भी उकारांत, इसे यहाँ दिए हैं इतने ही नहीं, अनंत शब्द जितने भी उकारांत नपुंसक लिंग के, पुल्लिंग के मत ले लेना उकारांतों में। जैसे भानु आदि के भी रूप चलाने लगोगे मधु के समान नहीं चलेंगे। क्योंकि भानु पुल्लिंग का शब्द है, क्योंकि इकोची विभक्त तो नपुंसक लिंग के शब्दों में ही तो नुमागम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वहां ऊपर सूत्र बैठा हुआ उसके नपुंसकस्य झलचः, नपुंसकस्य की अनुवृत्ति आ रही है। इसलिए सबका कार्य एक निश्चित है कि वे कहाँ करना है तुम्हें कार्य, वो हर जगह नहीं लग सकता हर प्रत्येक सूत्र। ऐसे ही दारू आदि के रूप मधु के तुल्य। अब आगे दिया इन्होंने कि दा धातु का ये रूप यहाँ पर याद करने के लिए कह रहे हैं, विधिलिंग और लिरिट लकार का। तो अनुवाद में इसका प्रयोग ये करवाएंगे। तो दा धातु का विधिलिंग का रूप क्या बनता है? दद्यात् दद्याताम, दद्युः, दद्याः दद्यातम दद्यात, हाँ दद्याम दद्याव दद्याम। हाँ, तो इस तरह से ये विधिलिंग का रूप बन जाएगा, ठीक है ना। और
4 लकारों में द्वित्व तो होना ही है इसको, और 4 लकारों में विधिलिंग आ ही जाता है, लट लोट लंग विधिलिंग। और लिट में, अब लिट में द्वित्व नहीं करना है, वहां तो केवल धातु के आगे स्या प्रत्यय ले आओ और तिप्तसी आदि लगा दो। तो दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। आगे दिया है ये सूत्र स्तोह शुना शुहु। तो ये सूत्र, ये जो अष्टाध्यायी है, इसके अंतिम पृष्ठ पर मिलेगा आपको, 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम भाग में। और वहां ये सूत्र कह क्या रहा है, तो यदि हम इसका अर्थ करेंगे तो आपको किसी भी सूत्र से इसमें अनुवृत्ति नहीं लानी है। न तो ये किसी के अधिकार में है कि बहुत बड़ा कोई अधिकार चल रहा है, जैसे अंगस्य पदस्य आदि, क्योंकि 8वें अध्याय में जो सबसे बड़ा अधिकार है वो पदस्य का चलता है। 8वां अध्याय बोलते ही हमारा ध्यान कहाँ पहुंचता है, पदस्य पर। लेकिन ये पदस्य के अधिकार में भी नहीं है। पदस्य का अधिकार जो प्रारंभ होता है प्रथम पाद से, 8वें अध्याय के प्रथम पाद से, प्रथम पाद में सूत्र आ रहा है ना पदस्य, देख लो एक बार स्मरण के लिए। 8वें अध्याय के प्रथम पाद में पदस्य सूत्र दिया हुआ है, और ऐसे जो बड़े बड़े अधिकार हैं उनके आगे संख्या डाल दिया करो कि इनका अधिकार कहाँ तक जाता है। तो पदस्य जो 16 संख्या का सूत्र है, इसका अधिकार जाता है तीसरे पाद के, इनकी प्रथम पाद निकल गया, दूसरा पाद भी निकल गया, और तीसरे पाद में भी हम कहाँ तक जाएंगे, 54 संख्या का सूत्र इडायावा, 54, 54, यहां तक जाता है। ये तो है ना, बड़ा अधिकार है ये, 3 पादों में इसका समावेश हो रहा है। तो इसलिए इसके आगे संख्या लिख सकते हो आप 354, 8 3 54 भी लिख सकते हो, और 3 54। होता क्या है ना, जब अनुवृत्तियां लिखी जाती हैं स्मरण के लिए, तो हम 3 अंक डालते हैं, एक अध्याय का, एक पाद का, एक सूत्र का। मैं अनुवृत्ति लिखने की शैली सिखा रहा हूँ आपको, कि जब हम अनुवृत्ति लिखते हैं तो हम 3 अंक बोलना चाहेंगे ना, कि कौन से अध्याय का, कौन से पाद का, और कौन सा सूत्र है। तो 3 संख्याएं आएंगी। अब रही बात कि हम तीनों में से तीनों लिखते हैं, या कि 2 लिखते हैं, या 1 लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम 8 3 54 लिखें, या 3 54 लिखें, या केवल 54 लिखें, बताओ। 3 54। बुद्धि क्या कह रही है? 3 54। क्यों 8 3 54 क्यों ना लिखें? इसी प्रकरण में चल रहा है आचार्य। ऐसे नहीं, उत्तर पूरा स्पष्ट नहीं हुआ। इस प्रकरण में चल रहा है, प्रकरण में सारे ही चलते हैं, सबके प्रकरण ही बनते हैं। जब अधिकार चल रहा है तो प्रकरण ही तो हो गया वो। ये उत्तर नहीं बना, इस उत्तर से संतुष्टि नहीं होगी किसी को भी। इसका उत्तर ये होगा कि हम जब अध्याय को पार कर जाते हैं, 8वें अध्याय से हम क्यों, 9वां अध्याय तो है नहीं कोई इसमें, 8वें अध्याय से भी अगर आगे होता कोई अध्याय और, तो हम 8 भी लिखते साथ में। अब रही बात के 54 क्यों नहीं लिखें, अब इसका उत्तर दो। 54 ही क्यों ना लिखें, 3 54 क्यों लिखें? 54 इस एक प्रथम पाद में भी आ रहा है, दूसरे पाद में भी आ रहा है, हाँ, तीसरे ये सही हुआ तुम्हारा। अब कहने का तात्पर्य है कि यदि हम पाद को पार कर रहे हैं तो हम उस पाद की संख्या भी लिखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे अंगस्य का अधिकार है, तो अंगस्य का अधिकार कैसे लिखेंगे हम, बताओ। अंग षष्ठाध्याय चतुर्थ पाद आचार्य जी, वहां से प्रारंभ होगा हाँ और सप्तम अध्याय के अंत तक जाएगी। हाँ, तो हम लिखेंगे 6 4.1 और 7 वहां लिखेंगे आचार्य। 604 क्यों लिखोगे, कहाँ तक जा रहा है वो लिखना है केवल सूत्र के आगे। तो 2 अंक क्यों बोल रहे हो, 6 से क्या मतलब है? नहीं आचार्य, यानी एक अध्याय को पार कर रहे हैं हम, पार कर गया। अध्याय हाँ को पार कर रहे हैं तो 7 संख्या भी लिखी जाएगी, जी। क्योंकि छठे अध्याय 7वें अध्याय में पहुंच गए। फिर पाद संख्या तो अनिवार्य हो ही गई, तो 7 4, और फिर जो अंतिम सूत्र है वो संख्या लिखी जाएगी। अच्छा, जब प्रत्यय का अधिकार लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वहां भी ऐसे ही है कि तीसरे अध्याय का प्रत्यय सूत्र, और जा रहा है 5वें अध्याय तक,
तो अध्याय संख्या भी आएगी, पाद संख्या भी आएगी, सूत्र संख्या भी आएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी सूत्र पर आ जाओ, स्तोष्टनाष्ट हो। अब यहाँ यदि हम इस सूत्र में आए हुए पदों में से कोई पद यदि आगे जा रहा होगा तो हम कितनी संख्याएं लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगले सूत्र में हमें स्तोह शब्द को लाना है, तो हम स्तोह को अंडरलाइन करके और उसके आगे अनुवृत्ति जा रही है जहां तक भी, तो क्या लिखेंगे अब हम। जैसे केवल 40 तक हमें ले जाना है तो क्या करेंगे, या 41 तक ले जाना है तो क्या करेंगे। केवल उस संख्या लिखेंगे आचार्य। हाँ, पाद संख्या भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसने पाद का अतिक्रमण किया ही नहीं। अध्याय की तो बात ही समाप्त हो गई। ये शैली होती है, इसलिए वहां लिख सकते हो पदस्य के आगे 3 54, 8 की लिखने की नहीं है आवश्यकता। चलो, तो बात ये हो रही थी कि स्तोष्टनाष्टु में किसी का भी अधिकार नहीं आ रहा है। अब किसी का अधिकार नहीं आ रहा है तो ऐसे सूत्र अर्थ करने में और सरलता होती है। ऐसे सूत्रों में केवल विभक्ति देख लेनी है कौन सी है। तो तृतीया विभक्ति तो बहुत कम आती है, देखा होगा आपने सूत्रों में तृतीयांत पद बहुत कम आते हैं ना। सबसे अधिक विभक्तियां कौन सी आती हैं। अब तक तो अनेकों बार चर्चाएं हो चुकी हैं ये, कि सबसे अधिक विभक्ति कौन सी आती हैं। पंचमी, षष्ठी और सप्तमी आचार्य। प्रथमा भी ले लो, प्रथमा, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सबसे अधिक आती हैं। अन्य विभक्तियां कहीं कहीं दिखाई देंगी, जैसे यहाँ तृतीयांत शब्द है श्वनाथ। अब तृतीया का अर्थ क्या करेंगे हम, तो सहयुक्त अप्रधान। हमने देखा ही है कि सह के योग में तृतीया होती है, और सह का यदि प्रयोग नहीं भी कर रहे हैं तो उसका अर्थ यदि निकल रहा है तब भी तृतीया कर लेते हैं। तो शुना का अर्थ क्या हो जाएगा, शकार और चवर्ग के साथ, सह के योग में शकार और चवर्ग के साथ। अच्छा, हमारे साथ में यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी चल रहा है तो क्या उसकी दिशा का भी निर्देश हम वाक्य में बोल रहे हैं कि मेरे साथ देवदत्त के साथ यज्ञदत्त जा रहा है। तो ये भी इससे वाक्य से बोध हो रहा है कि उसकी दाईं तरफ है या बाईं तरफ है या किधर को है। नहीं हो रहा है ना। वो किधर भी हो वो साथ में, कहेंगे नहीं कहेंगे, दाईं ओर हो तब भी साथ में है, बाईं ओर हो तब भी साथ में है उसके। ऐसे ही यहाँ घटा लो आप कि शकार और चवर्ग के साथ कौन होने चाहिए, तो कहा सकार और तवर्ग। स्तो हो, इसमें है षष्ठी का एक वचन। तो शकार और चवर्ग के साथ में, अब साथ में का अर्थ वही लेना है दाएं अथवा बाएं, क्योंकि लेखन शैली में तो हम दाएं बाएं बोलेंगे, ऊपर नीचे तो बोलेंगे नहीं। कुछ लिपियां होती हैं ऐसी, इसमें ऊपर नीचे भी लिखा जाता है। कौन सी है बताओ। अरबी में देखा है नहीं, अरबी के किसी शब्द को देखना, तो हम तो जैसे लिखते हैं ऐसे करके, उर्दू में लिखेंगे ऐसे, लेकिन अरबी में ऊपर नीचे भी चलता है, तो बड़ा कठिन भाषा पड़ जाती है वो। हर वो कोई नहीं ओम के जानता वैसे आता है, है। वो ओम के उसके ऊपर भी ऐसे आता है ना वो चिन्ह। नहीं, वो तो एक ही वर्ण हो गया, एक ही वर्ण हो गया। जब वर्ण अनेक होते हैं तब कह रहा हूं ऊपर नीचे भी जो है उसको लिखते हैं। तो अरबी में क्या होता है ना कि छोटी सी जगह में बहुत सारा समुदाय आ जाता है शब्दों का। तो यहाँ तो दाएं बाएं ही बात होगी। तो शकार और चवर्ग के साथ में यदि सकार और तवर्ग आ जाएं तो उनके स्थान में, षष्ठी है ना, उनके स्थान में शकार और चवर्ग हो जाता है। अब यहां पर देखो कि सकार और तवर्ग के स्थान में, तो यहां भी 6 वर्ण हो गए, एक सकार और तवर्ग के 5, और जो आदेश कर रहे हैं हम शकार और चवर्ग ये भी 6 हैं, एक शकार और 5 चवर्ग के। तो यथासंख्य कर सकते हैं कि नहीं। अब यथासंख्य करेंगे तो क्या होगा, सकार को शकार, तकार को चकार और थकार को छकार। यद्यपि ऐसा उदाहरण मिलता नहीं है, कोई था वाला नहीं मिलता कोई भी। और दकार को जकार, त थ द, फिर ध को क्या होगा, तो उधर क्या होगा, च छ ज झ, वो झ हो जाएगा फिर। और त थ द ध न, तो नकार को क्या होगा, उधर आ रहा है 5वां यकार, ये हो जाएगा। हो गया निश्चय। अच्छा, अब रही बात कि ये तो हमने यथासंख्य कर लिया,
क्या हम जो साथ में वर्ण आ रहे हैं वहां भी हमारे लिए देखना पड़ेगा कि किसके साथ में कौन आ रहा है, तो वहां ये बात नहीं घटेगी। जैसे यदि हम सकार के स्थान में शकार कर रहे हैं तो सकार के साथ में आने वाले वर्णों में 6 में से कोई भी हो सकता है, शकार और चवर्ग में से। अब अगली बात बोल रहा हूं कि तकार के स्थान पर हमें चकार करना है, तो तकार के दाएं बाएं इन 6 वर्णों में से कोई हो सकता है, यानी कि सबके साथ में ये 6 वर्ण जुड़ जाएंगे, इनमें से कोई भी हो सकता है। वहां यथासंख्य नहीं होगा, यथासंख्य होगा केवल आदेश करते समय। चकार और चवर्ग तो प्रत्येक 6 वर्णों के साथ में किसी के भी साथ में आ सकते हैं, कोई सा भी वर्ण, वहां कोई नियम नहीं है ऐसा क्रम का। हो गया स्पष्ट सूत्र का अर्थ है? तो यह है इसका तात्पर्य। अब इन्होंने किस तरह से लिखा है तो देखो, भ्रांति न हो, वाक्य पूरा बन रहा है नहीं इनका, कि स या तवर्ग से पहले या बाद में। चलो ये बात तो स्पष्ट हो गई, दाएं बाएं वाली बात आ गई है, श या चवर्ग कोई भी हो, ठीक है ना। तो स को श और तवर्ग को चवर्ग, तो ये क्रम भी दिखा दिया इन्होंने, त को च, द को ज, न को य आदि, ये हो जाता है। अब उदाहरण में देख लो कि जैसा हमने अर्थ किया हम वैसे ही घटा रहे हैं क्या। जैसे रामस च, तो रामस के सकार के दाएं अथवा बाएं शकार या चवर्ग में से कोई वर्ण आ रहा है? 6 वर्णों में से, 6 वर्णों में से कोई आ रहा है दाएं अथवा बाएं? कौन सा आ रहा है? चकार ये आ रहा है नहीं, चकार। जी। तो चकार आ रहा है, दाएं हो बाएं हो, अब इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें दोनों ओर देख लेना है, ठीक है ना, दोनों ओर देख लेना है। तो सकार के पूर्व देखते हैं हम, तो वहां तो म में अ है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन आगे देखा हमने परे, तो चकार मिल गया हमें चवर्ग का। तो अब क्या करेंगे, अब सकार के स्थान पर अब यथासंख्य वाला ध्यान रखना है हमें। तो सकार के स्थान पर कौन सा लाएंगे 6 में से? शकार। बस हो गया निश्चय। यहां तक तो कोई भ्रांति नहीं है ना, जहां भी उलझन हो तुरंत स्पष्ट करवा लेना। तो हमने बना लिया रामश्च। ऐसे ही अगले उदाहरण में देख लो, बिल्कुल ज्यों का त्यों है सारा ऐसे ही। वहां भी चवर्ग आ रहा है। अब ये ई की मात्रा मत देख लेना कि सकार के आगे ई की मात्रा आ रही है क्योंकि लिखने में भले ही ई की मात्रा पहले लिखी जाती है, लेकिन बोली कहाँ जाएगी? उसके आगे। चित बोलेंगे, इचित नहीं बोलेंगे, इचित तो यहां तो कश्चित का बन गया कश्चित, ठीक है ना। ऐसा आगे भी देखो जो कहते हैं हरिश और च, तो यहां भी हरिश्च, ये हो गया। अगला देखो तत् और च, अब यहां भी चवर्ग आगे अभी जितने उदाहरण आ रहे हैं सब में आगे ही मिल रहे हैं वो शकार और चवर्ग। हाँ एक मिलेगा इसमें, ऐसा एक मिलेगा ऐसा भी जो प्रारंभ में देखेंगे हम पहले। तो तत् च, तो तत् च में यहाँ पर चवर्ग आगे आ गया। तो अब जो तकार है ये तत् वाला, इस तकार के स्थान पर चवर्ग में से कौन सा वर्ण लाएंगे? अब चवर्ग च। चकार लाएंगे, क्योंकि तवर्ग का पहला वर्ण है ना तकार, और चवर्ग का पहला वर्ण है चकार, तो तच्च बन गया। ऐसे ही सत और चित, यहां भी वही स्थिति है कि तकार को चकार हो गया तो सचित। ऐसे ही उच्चारणम, तो तकार को चकार हो गया उच्चारणम, एक जैसे हो गए बिल्कुल ये। अब आगे देखो कि सद और जनः, तो यहाँ जनः का जकार ये चवर्ग आगे आ रहा है। तो सद में जो दकार है, इस दकार को हमें चवर्ग में से एक आदेश लाना है, तो कौन सा लाएंगे? तो त थ द, तीसरी संख्या का है ये। उधर च छ ज, तो चकार ये संख्या का आ गया सज्जन। ऐसे ही उद और ज्वल, यहां भी ऐसा ही हो गया उज्ज्वल। अब यहां देखो याच और ना, अब स्थिति बदल गई है थोड़ी। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि साथ में आने वाले वर्ण को आगे देखा हमने, अब साथ में आने वाला वर्ण पूर्व है। हमें जो ना है ना, ना आगे, इस ना के साथ में देखना है कि शकार और चवर्ग में से कोई वर्ण आ रहा है या नहीं। तो देखा हमने आ रहा है, चवर्ग आ रहा है, लेकिन किधर को आ रहा है? पूर्व, पूर्व आ रहा है ये।
तो हमें परिवर्तन किस में करना है? अब नकार में परिवर्तन करना है। नकार के स्थान पर चवर्ग का 5वां वर्ण ले आएंगे। अब तो याच या, ये बन गया। अब तो नहीं कोई भ्रांति इसमें। अब ठीक ऐसा ही अर्थ अगले सूत्र का बन जाता है, अष्टनाष्टु हो। जब इसका हमने समझ लिया तो अगले सूत्र में कोई बाधा ही नहीं आनी चाहिए। अब तो बस केवल मात्र इतना रहेगा, जो अंतर है वो कि यहां हमने सकार और तवर्ग के स्थान में शकार और चवर्ग किए। अगले सूत्र में हम सकार और तवर्ग के स्थान में शकार और टवर्ग करेंगे। एक तो ये अंतर आया। दूसरा अंतर क्या है कि यहां हमने दाएं बाएं जिनके साथ में ये वर्ण आ रहे थे, जिनके साथ में, तो वो साथ हमने किन का देखा था? शकार और चवर्ग का। अगले सूत्र में हम साथ देखेंगे शकार और टवर्ग का, क्योंकि वहां परिवर्तन क्या किया गया है? देखो, स्तोह, श्चुना, श्चुः, एक षष्ठ्यंत है, एक तृतीयांत है, एक प्रथमांत है। लेकिन अगले सूत्र में जब देखेंगे हम तो तृतीयांत और प्रथमांत ये तो दे दिया, षष्ठ्यंत नहीं है उसमें। तो षष्ठ्यंत हमने यहां से ले लिया स्तोह। बस इस तरह से अर्थ उसका बन जाएगा। इन स्थानीय दोनों सूत्रों में एक ही है। स्थानीय जिनके स्थान में करना है सकार और तवर्ग, ये इस सूत्र में भी है, अगले सूत्र में भी है। लेकिन योग में जो आएंगे वो बदल गए, और जो आदेश होंगे वो बदल गए। इस तरह से समझना है उसको। चलो आगे देखते हैं अब। तो भूतकाल अर्थ में है, भूतकाल अर्थ में धातु से क्तवतु प्रत्यय। तो क्तवतु प्रत्यय, और पीछे हमने पढ़ा था भूतकाल में क्त प्रत्यय। तो क्त और क्तवतु दोनों प्रत्ययों का एक नाम रखा है पाणिनि ने, निष्ठा। क्त क्तवतु निष्ठा। और जिस सूत्र से विधान करते हैं हम, ये तो संज्ञा सूत्र हो गया, जिस सूत्र से विधान करते हैं वो कहाँ है? वो तीसरे अध्याय में है। तो उसको देख लो एक बार। तीसरे अध्याय में कौन सा सूत्र है वो जिससे हम ये प्रत्यय का विधान करेंगे, धातु से आगे लाएंगे? वो सूत्र कौन सा है? निष्ठा। उसका भी नाम निष्ठा है, केवल सूत्र ही निष्ठा है ये। जी। तो निष्ठा सूत्र को ये देखो कि ये किसके अधिकार में है वहां, भूते। क्योंकि हाँ, भूते के अधिकार में है ये। तो कहाँ है ये, कौन से पाद में? तीसरे अध्याय में द्वितीय पाद। हाँ, द्वितीय पाद में आएगा ये भूते सूत्र। और वहां से आगे जो सूत्र आ रहे हैं, जब तक वर्तमान लट नहीं आ जाएगा तब तक जितने भी सूत्र हैं वो भूतकाल में प्रत्यय करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से भूते के ही अधिकार में भूते आ रहा है 84 संख्या पर दूसरे पाद में, और जो निष्ठा सूत्र है ये कौन सी संख्या पर आ रहा है? 102 102 102 तीसरे कॉलम में। तो धातु का अधिकार चल रहा है, बस धातु का अधिकार चल रहा है और भूते की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो सीधा अर्थ बन जाएगा कि धातु मात्र से, किसी धातु का नाम नहीं लिया गया, इनके सभी धातुओं से लगता है ये, धातु मात्र से भूतकाल में निष्ठा हो जाते हैं। अब निष्ठा 2 है इसलिए मैंने हो जाते हैं बोल दिया। तो क्त और क्तवतु हो जाते हैं, उसको और स्पष्ट करना है। तो इस तरह से यहाँ भूते में कोई विशेषण भी नहीं है कैसा भूत होना चाहिए, चाहे परोक्ष भूत हो या अनद्यतन भूत हो अथवा अद्यतन भूत हो, आज का हो, कभी का भी हो। तो ऐसे जब काल का वर्णन होता है तो ऐसे काल को बोल देते हैं सामान्य काल। अर्थात सामान्य भूतकाल में क्त और क्तवतु होते हैं। तीसरी यहाँ पर जब कोई शर्त ही नहीं है कैसा भूत हो, तो ये प्रत्यय लगाना फिर सरल पड़ जाता है ना धातु से। नहीं तो निश्चय करते रहो कि गलत, हम लकार यदि प्रयोग करेंगे तो गलत न हो जाए कहीं कि परोक्ष भूत में हम लंग लकार ले आए, ठीक है ना, या सामान्य भूत में हम कोई आज का भूत है उसमें हम लंग लकार प्रयोग करने लगे। तो वहां पर सोचना पड़ता है हमें, क्योंकि वहां अलग अलग सूत्र बैठे हुए हैं कि लिट लाना है तो परोक्ष भूत होना चाहिए, लंग लाना है तो आज का भूत नहीं होना चाहिए। तो फिर आज के भूत में कौन सा करेंगे? तो एक सूत्र और आ गया, फिर लुंग, वहां सारे हटा दिए विशेषण,
वो फिर सामान्य भूत में वैसा हो गया। लेकिन निष्ठा प्रत्यय के लिए यहाँ पर बिना सोचे समझे बस भूतकाल इतना मात्र पता लग जाए तो हम प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब रही बात कि इन दो प्रत्ययों में क्ता और क्तवतु, इन दो प्रत्ययों में भी सरल कौन सा रहता है ये और विचार करते हैं थोड़ा सा। तो इन दोनों में प्रयोग तो अधिक मिलेगा आपको क्ता प्रत्यय का, लेकिन क्ता प्रत्यय में हमें कुछ बातें और भी देखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो कर्ता में भी होता है, कर्म में भी होता है, भाव में भी होता है। तयोरेव कृत त्यक्त खलर्था, ये बैठा हुआ है वहां नियामक सूत्र, ठीक है ना। और कुछ धातुओं से हम कर्ता में भी कर लेते हैं, गत्यर्था, कर्म, श्लिश, शींग आदि। ये सारी बातें क्तवतु के साथ से हटा दी गई। वहां मात्र हमें देखना है केवल कर्ता बस, न तो कर्म में कर पाएंगे हम उसको और न ही भाव में होता है। तो सरलता की दृष्टि से देखें तो क्तवतु सरल पड़ जाता है, लेकिन जब रूप चलाते हैं तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। फिर क्तवतु प्रत्यांत के जब रूप चलाएंगे हम, अब देखो क्ता प्रत्यय यदि हमने कर लिया तो शब्द कैसा बन जाता है, अकारांत बन जाता है। अब अकारांतों के रूप हमारा ज्यादा अभ्यास हो जाता है बोलते बोलते कि बालकः बालकौ बालकाः, तो गम धातु से हमने गता प्रत्यय कर लिया, गतः गतौ गताः, बस कितना सरल हो गया। अगर नपुंसकलिंग बनाना है तो धनम धने धनानि, गतम गते गतानि। यदि स्त्रीलिंग बनाना है तो कन्या कन्ये कन्याः, गता गते गताः। इस तरह से हम मेल कर लेते हैं। लेकिन जब क्तवतु का प्रयोग करेंगे आप, तो अब रूप में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे गम धातु से करेंगे तो मूल शब्द क्या बनेगा, गतवत। अब गतवत में गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः, गतवन्तं, गतवन्तौ। अब नुमागम नहीं होगा, गतवतः, गतवता, गतवद्भ्याम। तो इस तरह से हमें रूपों का भी ध्यान रखना होता है इसमें। आचार्य जी, ये लेकिन भगवत जैसे रूप चल रहा है ना, भगवत। हाँ, उसी के समान है। तो आज इन्होंने उसी की चर्चा की है कि भूतकाल अर्थ में धातु से क्तवतु अर्थात तवत प्रत्यय होता है, और क्तवतु का तवत शेष रहेगा। उकार को हटा देंगे हम और ककार को हटा देंगे। अब देखो, ककार को हटा देंगे तो ककार तो क्ता प्रत्यय से भी हटता है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रत्यय भी कित है और क्ता प्रत्यय भी कित है, दोनों कित है ना। तो दोनों कित हैं तो ये भी निश्चय है कि गुण तो कहीं हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, गुण नहीं हो पाएगा। और दूसरा, इसमें जो उकार अनुबंध है, तो उकार अनुबंध का क्या परिणाम निकलेगा वो भी और थोड़ा विचार करेंगे आगे, लेकिन संक्षेप में बता देते हैं कि उकार अनुबंध होने के कारण से सर्वनाम स्थान में जो हम 5 रूप बनाएंगे प्रारंभ के, उसमें नुम आगम हो जाता है, ठीक है ना। सूत्र भी देखेंगे थोड़ी देर में। तो ये अनुबंधों का हो गया प्रयोजन। अब रही बात के धातु से इडागम होगा कि नहीं होगा, तो जो नियम मैंने त के साथ में बताए थे वो बात यहां भी लगेगी। यदि धातु सेठ है तो क्योंकि क्तवतु हो या क्तवत हो, ये क्ता हो, ये बलादि ही तो है। अनुबंध को हटा के देखेंगे, तकार आदि में आ रहा है तो बलादि प्रत्यय हो गया, और आर्ध धातुक भी है ये, तो आर्ध धातु कस्येट बलादि है, इडागम तो हो जाएगा। लेकिन धातु ऐसी होनी तो चाहिए, कैसी धातु, कैसी धातु होनी चाहिए। तो कैसी धातु होनी चाहिए की बजाय हम ये अगर सोच लें ना कि कैसी नहीं होनी चाहिए, वो ज्यादा सरल पड़ता है। जैसे एक बार मैंने बताया था कि जब दाल में कंकड़ होते हैं तो हम किसको बीनते हैं, कंकड़ को या दाल को, कंकड़ को। क्योंकि वो संख्या में कम है। तो अब यहां भी वही बात घटा लो कि जिन धातुओं के आगे आधातुक बलादि आधातुक का इडागम नहीं होता है वो धातुएं कम हैं, ठीक है ना, और जिनसे होता है वो बहुत हैं। तो पाणिनि ने भी वही शैली अपनाई दाल और कंकड़ वाली। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जिन धातुओं में इडागम नहीं करना है हमें, उनके सूत्र बना दिए।
और जिनमें करना है उनका एक ही सूत्र पर्याप्त है, आर्ध धातु घसेड़ बलादे है, बस ये बैठा हुआ है तैयार। इसने किसी धातु को विशेषण के रूप में नहीं लिया कि धातु कैसी होनी चाहिए, इसने कहा कैसी भी ले आओ मेरे पास में, तो मेरे पास में कैसी भी धातु ले आओ, बस उसके आगे बलादि आर्ध धातु प्रत्यय होना चाहिए, मैं इडागम कर दूंगा। तो पाणिनि ने क्या किया कि जिन जिन से इडागम नहीं करवाना है, ठीक है ना, तो वहां उन्होंने सूत्र बना करके उसको रोकना पड़ा, उनको रोकना पड़ा। और रोकने का सबसे प्रमुख सूत्र कौन सा है जो इडागम को रोकता है? सबसे प्रमुख सूत्र है तो और भी, लेकिन सबसे प्रमुख सूत्र कौन सा है? एकाच उपदेशे अनुदात्तात्, यह है मुख्य सूत्र, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि जो धातुएं उपदेश में एकाच और अनुदात्त होती हैं, उनके आगे बलादि आधात्मक प्रत्यय भले ही आता रहो, वहां इडागम नहीं होगा। तो ऐसे ही यहां भी देखेंगे हम। अब जैसे गम धातु है, तो गम में जो ग में अ है ना, ये अनुदात्त है, और एकाच भी है, ये एक ही अच तो है इसमें, ग में अ। अनुबंध नहीं देखते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि धातु पाठ में देखोगे तो वहां आपको दो अच दिखाई देंगे, गम लरी, लरी भी तो अच में आता है ना, री लिरिक, तो उसको नहीं देखना है, वो तो अनुबंध है, वो तो संज्ञा हो जाएगी, केवल गम बचा अकेला। तो गम धातु उपदेश में कैसी है? एकाच भी है, अनुदात्त भी है। अब यदि हम यहाँ पर तवतु प्रत्यय लाएं, तो यहां हम गतवत बनाएंगे या गमितवत बनाएंगे? गतवत, जैसे गमिष्यति में इडागम करते हैं नहीं, तो उसका सूत्र अलग से है इडागम करने का, लेकिन यहां क्या करेंगे हम? यहां इडागम नहीं कर सकते, तो इडागम नहीं करेंगे तो गतवत, और मकार का लोप और हो जाएगा, कित होने से, प्रत्यय के कित होने से। तो चलो आगे देखते हैं। तो तवत प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि एक त प्रत्यय लगाकर जो रूप बनता है, पीछे दिखाया था इन्होंने, उसमें बाद में वत और जोड़ दो, ठीक है ना। जैसे क्री से बनाया था त प्रत्यय करके कृत शब्द, और तवतु प्रत्यय करेंगे तो कृतवत, ये मूल शब्द बन गया कृतवत। ऐसे ही पठ धातु से त प्रत्यय करके बनाया था पठितम, यानी कि पठित। अब ये यहाँ इडागम हो गया कि नहीं? हुआ है। तो क्यों हुआ इडागम? ये प में और कैसा है पठ में? प में जो अ है ना उदात्त है आचार्य जी। हाँ, एकाच तो ये भी है, पठ भी एकाच भले ही हो, लेकिन दोनों बातें मिलनी चाहिए, एकाच भी होनी चाहिए और अनुदात्त भी होनी चाहिए। ये है उदात्त, तो यहाँ इडागम नहीं रोक पाया वो, तो आठ धातु का सेठ बुला देने इडागम कर दिया। ऐसा ही इडागम अब तवतु प्रत्यय करने पर भी हो जाएगा, तो वहां बन जाएगा पठितवत, इस तरह से। आगे इन्होंने लिखा है कि तवत प्रत्यांत रूप के साथ अनुवाद के लिए ये नियम स्मरण कर लें। तो अभी हमने क्या बताया था कि क्ता प्रत्यय जब करेंगे तो आपको कर्ता कर्म भाव तीनों पर विचार करना होगा कि किस में ला रहे हैं हम क्ता प्रत्यय को। तवतु प्रत्यय करेंगे तो क्या करना है आपको? केवल कर्ता में लाना है बस। और कर्ता में लाना है, इसका इसका अर्थ क्या होता है? जरा आप में से कोई खोल के बताओगे कि हम प्रत्यय कर्ता में ला रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है? जैसे उदाहरण के लिए तो सुनो एक मिनट, उदाहरण के लिए से पठितवत शब्द बनाया हमने तवतु प्रत्यय करके, और क्या हुआ कि तवतु प्रत्यय को हम कर्ता में ले आए, तो क्या क्या अर्थ, क्या तात्पर्य समझे हम पठितवत शब्द से? हम बताओ जरा, क्या सोचा है अब तक? हम्म कर्ता अभित हो गया और फिर कर्म में द्वितीया होगी उसमें। तो कर्ता अभित हो गया, इससे भी हम क्या समझे? अब इसका अर्थ क्या करें पठितवत का? प्रत्यय कर्ता में आया है तो पठितवत का अर्थ क्या होगा फिर अब? क्रिया कर्ता को कह रही है, तो कह रही है तो ठीक है, तो क्या करें इसका अर्थ अब? तो शत्रु हो गई। ठीक है, लेकिन अर्थ नहीं आ रहा है ना अभी, अर्थ क्या करें इसका?
नहीं, जैसे कि आचार्य जी भूते के अधिकार के अंतर्गत आ रहा है। वो तो काल का अर्थ हो गया, ठीक है, लेकिन वो हाँ, काल हो गया ना, कर्ता में आया है, इससे क्या अर्थ बदलेगा? तवतु प्रत्यय भूतकाल में आया है तो काल का पता लग गया हमें। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि कर्ता में, कर्तरीकृत सूत्र से कर्ता में किया हमने, तो कर्ता में किया तो अर्थ कैसे बोलेंगे इसका आप? पठितवत का। देखो, कर्ता में प्रत्यय करने का अर्थ होता है कि क्रिया, क्रिया का करने वाला, ये अर्थ निकलता है। फिर उस क्रिया को करने वाला, करने वाले को ही तो कर्ता कहेंगे। क्रिया का करने वाला। और यदि कर्म में हम प्रत्यय लाते हैं तो क्या बोलते हैं? अब क्रिया कर्म को कहेगी तो अर्थ क्या बोलेंगे हम? जैसे अभी हमने कहा करने वाला, तो कौन हुआ? कर्ता। और कर्म में अर्थ करेंगे तो कैसे बोलेंगे? किया जाने तृतीया वाला। जान। तृतीया तृतीया की बात छोड़ो, मैं अर्थ पूछ रहा हूं। किया जाने वाला, तो जो किया जाएगा वो कर्म ही तो होगा। जैसे हम पठ धातु के साथ में लगाएं कि पठितवत, तो क्या अर्थ हो गया? पढ़ने वाला। पढ़ने। अब काल का अर्थ भी जोड़ लो साथ में, भूतकाल है ना, तो ऐसा व्यक्ति जिसने पढ़ लिया है। तो पढ़ने वाला तो अर्थ आ ही गया ना, पढ़ने वाले अर्थ के साथ में हमने काल को भी जोड़ दिया। पढ़ने वाला तो है, लेकिन पढ़ने वाला होते हुए क्या वो अब पढ़ रहा है, या आगे चलकर पढ़ेगा, या पहले पढ़ लिया है? तो पहले पढ़ लिया है उसने, ये काल का अर्थ आ गया। हम काल को और कर्ता को दोनों को जोड़ना है ना, तो काल का अर्थ आ गया कि पीछे पढ़ लिया है उसने, और कर्ता अर्थ आ गया कैसे, कि जिसने पढ़ा है उसी को हम कह रहे हैं पठितवत शब्द से। अब ये बन गया विशेषण। अच्छा, अब यदि हम, ये तो खैर कर्म में नहीं आ सकता, लेकिन क्ता प्रत्यय तो कर्म में ला सकते हैं हम। तो पठित शब्द में जो क्ता प्रत्यय आया, ये आया कर्म में। तो पठित, जैसे पठितवत का अर्थ किया हमने, ऐसा व्यक्ति जिसने पढ़ लिया है। क्या पठित का भी अर्थ ऐसे कर सकते हैं हम कि ऐसा व्यक्ति जिसने पढ़ लिया है? वहां कर्म में है, ध्यान रखना आप। इन दोनों के भेद को समझ लोगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा विषय। पठित का अर्थ क्या ऐसा कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कह रहे हैं हम और उसने पढ़ लिया है? क्या अर्थ है फिर इसका? क्या अर्थ है? पढ़ा गया, पढ़ा गया जिसके, तो यानी कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसी पुस्तक जो पढ़ी गई है। व्यक्ति कहाँ आया इसमें? पढ़ने वाले को कहाँ कहा हमने? पढ़े जाने वाले को कहा है। अब तो ये होता है कर्ता और कर्म भेद, ठीक है ना? कि शब्द बना तो लिया हमने, लेकिन कर्ता में हम प्रत्यय करते हैं तो कर्ता 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 सुनते सुनते कान थक जाएंगे, पक जाएंगे। लेकिन अर्थ ऐसे नहीं पकड़ में आएगा, हमें उसको घटाना भी पड़ता है कि कर्ता में कोई प्रत्यय किया है हमने, तो क्रिया किसको कहेगी? कर्ता को कहेगी, सीधी सी बात है। अर्थात उस क्रिया के करने वाले को कहेगी। अब उसमें काल भी जोड़ लो आप, कि वो क्रिया उसने कब की है, या करेगा, या कर रहा है, ये बातें अलग रही, ये तो आगे की बातें रही फिर। लेकिन पहले हम मुख्य चीज तो पकड़ लें, क्रिया जिसको कह रही है वो है कौन? करण है या कर्ता है या कर्म है? कौन है वो? या किसी को नहीं कह रही है, तो फिर भाव कहा जाएगा उसको। तो ये सब बातें हैं विचार करने के योग्य, संस्कृत में ये बहुत मुख्य विषय होते हैं। तो यही बात इन्होंने यहाँ कही, क्योंकि हम तवतु प्रत्यय तो कर्ता में ही लाएंगे, कर्म और भाव में ला नहीं सकते। तो फिर क्या कहा इन्होंने कि ये नियम स्मरण कर लें। कौन सा नियम? कि कर्ता के तुल्य ही तवत प्रत्यांत के लिंग, विभक्ति और वचन होंगे। तो ये बात तो हम क्ता प्रत्यय के साथ भी बोल चुके हैं कि क्ता प्रत्यय के रूप हम जब चलाएंगे तो लिंग, विभक्ति, वचन कौन से होंगे? यदि उसने कर्ता को कहा है तो कर्ता के लिंग, विभक्ति, वचन होंगे। यदि कर्म को कहा है क्ता प्रत्यांत शब्द ने, तो फिर कर्म के विभक्ति, वचन और लिंग होंगे, ठीक है ना? और भाव को कहा है तो केवल एक वचन और नपुंसक लिंग होगा। ये क्ता प्रत्यय के साथ हम बोल रहा हूं मैं। लेकिन क्तवतु क्योंकि कर्ता में ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि क्तवतु प्रत्यांत शब्द के रूप कर्ता के लिंग, विभक्ति, वचन को पकड़ेंगे, बस।
आगे दिया कि एकता प्रत्यय, एकता में नहीं, क्या है ये, कर्ता शब्द है शायद, ये पीडीएफ फाइल में ये इसमें होगा स्पष्ट। तो कर्ता में कौन सी व्यक्ति होगी, प्रथमा, ठीक है ना, कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीया। अब कर्ता में प्रथमा क्यों होगी, क्योंकि जब ये प्रत्यय कर्ता को कहेगा तो कर्ता अभिहित होगा या अनभिहित होगा, अभिहित। तो कौन सी होगी, प्रथमा। प्रथमा। ये तो बहुत पक्का हो गया होगा ना अब, कि अभिहित कर्ता में अभिहित कर्म में प्रथमा होती है। अब थोड़ा बदल के बोलते हैं, अनभिहित कर्ता में तृतीया होती है, अनभिहित कर्म में द्वितीया होती है। यहाँ दोनों बदल गई अलग अलग, लेकिन अभिहित कर्ता में और कर्म में आप एक साथ बोल सकते हो, क्योंकि व्यक्ति एक है दोनों में, प्रथमा। लेकिन अनभिहित बोलते ही आपको अलग अलग करने पड़ेंगे, कि अनभिहित कर्ता में तृतीया, अनभिहित कर्म में द्वितीया। और अनभिहित अभिहित, तो वहां हम किस किस के द्वारा अभिहित होता है या अनभिहित होता है, तो ये जब विचार करते हैं तो वहां पर दो चीजें तो हमने देख ही ली हैं। एक तो तिङंत पद के द्वारा अभिहित अनभिहित होता है, अथवा कृदंत के द्वारा भी अभिहित और अनभिहित हो सकता है। जैसे यहाँ हम क्तवतु प्रत्ययों को लेकर के चल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, किसके द्वारा अभिहित या अनभिहित, तिङंत के द्वारा या कृदंत के द्वारा। कृदंत के द्वारा। हाँ, यहाँ कृदंत का प्रकरण चल रहा है। ये जब लकार लाएंगे हम धातुओं से, तो वहां देखेंगे तिङंत के द्वारा अभिहित और अनभिहित। जैसे देवदत्त पुस्तकम पठति, तो देवदत्त यहाँ किसके द्वारा अभिहित है, तिङंत के द्वारा या कृदंत के द्वारा। तिङंत के द्वारा। नहीं, तिङंत के अपने। द्वारा, हाँ, तिङंत के द्वारा अभिहित है, तो देवदत्ता प्रथमा हो गई। और देवदत्तेन पुस्तकम पठितम, यहाँ देवदत्त किसके द्वारा अभिहित या अनभिहित है, कृदंत के द्वारा। पूरा वाक्य बोलो ना, मैंने प्रश्न क्या किया, जी जी। कि देवदत्तेन शब्द, यानी कि देवदत्त किसके द्वारा अभिहित या अनभिहित है। तो तुमने किसके द्वारा तो उत्तर दे दिया, अभिहित या अनभिहित का नहीं बोल पाए, पूरा उत्तर दे अनभिहित, एक बार में। अनभिहित है आचार्य जी। अब पूरा वाक्य फिर से बोलो, जी। कि देवदत्त देवदत्तेन पुस्तकम पठितम, इस वाक्य में देवदत्त किसके द्वारा अभिहित या अनभिहित है। पठितम के द्वारा अनभिहित है। ऐसे नहीं बोलेंगे, कृदंत के द्वारा बोलो, कृदंत शब्द के क्यों द्वारा। बदलते हो। जी जी। हाँ, कृदंत कृदंत के द्वारा क्या है, द्वारा देवदत्त अनभिहित है। अनभिहित है, इसलिए तृतीया जी हो गई। जी। तो प्रश्न अपुस उठेगा फिर प्रश्न उठेगा फिर क्रिया कहे किसको, ये पठितम शब्द कहे किसको रहा है, पुस्तक को। तो पुस्तक हो गया अभिहित, जी, अभिहित पर। यानी कृदंत के द्वारा पुस्तक शब्द अभिहित है, इसलिए उसमें प्रथमा हो गई, देवत्तेन पुस्तकम पठितम। तो यहां तक देखा हमने कि कर्ता में प्रथमा होगी, क्यों, क्योंकि हम कर्ता को कह रहे हैं इस तवतु प्रत्यय के द्वारा, तो कर्ता हो जाएगा अभिहित। कर्म क्योंकि अनभिहित रहेगा तवतु प्रत्यांत के द्वारा, तो कर्म में द्वितीया ही होगी। और क्रिया, क्योंकि अब क्रिया के तात्पर्य यहाँ पर तवतु प्रत्यांत, क्रिया, क्रिया शब्द आते ही वो तिङंत पर मत पहुंचा करो। क्रिया तो देखो, हम क्ता प्रत्यय कर रहे हैं तो क्रिया ही तो है, और है क्या ये, पढ़ा, किसी ने पढ़ा, देवत्व ने पढ़ा, तो पढ़ा ये क्रिया ही तो है। तो क्रिया हो, कृदंत होने से वो क्रियात्व नहीं हटेगा उसमें से, क्रियापना तो रहेगा ना कृदंत होने पर भी, तो क्रिया तो अब भी है ही। तो क्रिया कर्ता के तुल्य, तो क्रिया से यहाँ तात्पर्य है ये जो कृदंत शब्द है तवतु प्रत्यांत, ये कर्ता के तुल्य। तो कर्ता के तुल्य से हम क्या क्या बातें लेंगे, अब लिंग, विभक्ति और वचन, ये कर्ता के तुल्य रहेंगे इसमें। तो तवतु प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में भगवत शब्द के समान चलेंगे। स्त्रीलिंग में यदि बनाएंगे हम तो थोड़ा अंतर हो जाता है, बल्कि स्त्रीलिंग में इसके रूप सरल हैं। सरल क्यों है, क्योंकि स्त्रीलिंग में हमने जब ई प्रत्यय निंगीप प्रत्यय कर लिया, तो फिर अब नदी आदि के रूप यदि हमारा अभ्यास अच्छा है तो उसके समान चलेंगे, हो गया ना सरल।
तो स्त्रीलिंग में ये ङीप करेंगे कैसे? तो उसके लिए देखो हमने क्या का देखा था अभी कि क्तवतु प्रत्यांत जब शब्द बनेगा तो इसमें अनुबंध उकार भी तो है ना, और उकार जब अनुबंध होगा तो उसको कैसे बोला जाएगा? जैसे हम ककार अनुबंध होता है तो कित कह देते हैं, मकार अनुबंध होता है तो ङित कह देते हैं। यहां तक उदित बात समझ में आ गई? अब यदि उकार अनुबंध है तो क्या बोलेंगे? उदित वैसे अशुद्ध नहीं है शब्द उदित भी, लेकिन हमें यदि ये कहना हो कि ऐसा कोई शब्द लाओ जिसमें उकार अनुबंध भी आ जाए, ऋकार अनुबंध भी आ जाए, तो क्या बोलेंगे एक ही शब्द से? उगित। इसका उदित उगित प्रत्याहार लेना पड़ेगा। अगर हम एक वर्ण से अधिक वर्ण लेना चाह रहे तो प्रत्याहार तो बनाना पड़ेगा ना। तो उक प्रत्याहार बना लो। तो उक प्रत्याहार में कितने वर्ण आ गए? उक कितने आ गए? ई उ रि रि ई उ ई आ गया। रि जरा बोलना, उक प्रत्याहार कहां से प्रारंभ होगा? ई उ जो नहीं, उक रि प्रत्याहार कहां से प्रारंभ होगा? सूत्र बोलो पहले, प्रत्याहार सूत्र कहां से प्रारंभ करेंगे उक प्रत्याहार को? हाँ जी ई उ जी अरे फिर गलती कर रहे हो। हाँ उक प्रत्याहार कहां से प्रारंभ करेंगे? सूत्र बोलो पहले, प्रत्याहार सूत्र। ई उन तो ई आ गया इसमें? जी ई आ रहा है? नहीं उक में नहीं आ रहा है सर जी। और तुम जिंदगी से क्या बोल रहे थे? बार बार ई जी बोल रहे थे। जी तो ई नहीं आएगा ना इसमें। उ आ गया, री आ गया, लरी आ गया, तीन वर्ण आ गए। तो ये तीन अनुबंध यदि हम एक साथ इनको बोलें तो कैसे बोलेंगे? उगित। तो अब क्या बोलेंगे कि तबतु प्रत्यांत शब्द कैसे हैं? उगित कह सकते हैं कि नहीं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सूत्र ऐसे ही आएंगे जिसमें उगित 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 मिलेगा बार बार सुनने के लिए। तो उगित बोलते ही कोई एक अनुबंध नहीं है, अब तीन तीन अनुबंध वाले शब्दों को पकड़ा जा रहा है। ठीक है ना? और अगर हमने कहा उदित, उदित भी आता है सूत्रों में, तो उदित में एक ही वर्ण तो आया, उकार। और किसी सूत्र को ऐसा कार्य करना है कि कहीं उकार अनुबंध है उसमें भी करना है, ऋकार अनुबंध है उसमें भी करना है। ऋकार तो खैर नहीं मिलेगा ऐसे, दो ही आते हैं बस, उकार और ऋकार, दोनों में कार्य करना है कोई। तो एक शब्द वो कौन सा बोलेंगे पाणिनि? फिर उगित बोलेंगे वहां उस सूत्र में। जैसे उगिदजाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो, आ गया ना उगित शब्द। ऐसे होता है। ऐसे ही स्त्री प्रत्यय जब करते हैं हम चतुर्थ अध्याय के, निकालो देखो चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद, और प्रथम पाद में स्त्रीयाम का अधिकार दिख रहा है, प्रारंभ में ही है। उसके आगे जरा बोलना सूत्र, देखो कहीं उगित आ रहा है कहीं पर? उगितश्च अच्छा आ गया देखो। और इसमें अनुवृत्ति किसकी लेंगे हम ऊपर से? कौन सा समझ में आ रहा है? ले लो कि अच्छा लगे तो चुनाव कर लो। नीप ङीप प्रत्यय, ठीक है ना, ङीप की जी अनुवृत्ति आ रही है। अब क्या अर्थ बन जाएगा? उगितः, उगित उगित उगितश्च है ना, तो उगितः पंचमी का एक वचन। इन उगित प्रातिपदिक से उत्तर, ठीक है ना, ङीप प्रत्यय हो जाता है स्त्रियाम, स्त्रीलिंग। तो अब यहां पर जैसे हमने बनाया गतवत गम धातु से, या पठ धातु को ले लो पठितवत, और हमें किसी महिला को, लड़की को कहना है कि उसने पढ़ा। तो अब पठितवत शब्द कैसा है? उगित है या नहीं है? पठितवत शब्द उगित हो गया ना, क्योंकि इसमें उकार की इत संज्ञा हो चुकी है। तो ये कहता है कि उगित यदि कोई प्रातिपदिक है तो उसके आगे स्त्रीलिंग में अगर आप बोलना है आपको तो नीप प्रत्यय लगा लो। तो पठित पद के आगे हमने नीप प्रत्यय अर्थात ई, नी का क्या बचेगा? ई का जोड़ दिया। तो क्या बन गया? पठितवती। ये बन गया मूल शब्द। अब इसका जब रूप चलाएंगे तो प्रथमा के क्वेश्चन में क्या बनेगा?
पठितवती, पठितवत्यो, पठितवत्यः। मैंने केवल एक पूछा ना, प्रथमा के एक वचन बोला मैंने, क्या बनेगा? पठितवती। पठितवती। तो सु प्रत्यय कहाँ चला गया? हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतस्य पृक्तम् हल्। हाँ, तो देखो वहां क्या कह रहा है वो, हलंत से उत्तर, न्यंत से उत्तर। देखो फंस गया नहीं फंस गया, ये न्यंत में आ गया नहीं आ गया ये? हलंत, न्यंत, आबंत, तीन तरह के शब्दों को पकड़ता है वो, उनके आगे सु को नहीं रहने देगा वो, तो सु चला गया। इस तरह से नदी के समान रूप चलेंगे अब इसके। तो यही तो इन्होंने लिखा था अभी। तो क्या वाक्य था इनका कि स्त्रीलिंग में ई लगाकर, लगाकर। हाँ, नदी के तुल्य। और नपुंसकलिंग में यदि हमें चलाना है तो नपुंसकलिंग में फिर जैसे जगत शब्द नपुंसकलिंग का है, तो अब उसके समान रूप चलेंगे। तो इससे तीनों लिंगों में बन जाएंगे ये, क्योंकि विशेषण बन जाता है ना, तवतु प्रत्यय लगा करके शब्द विशेषण के रूप में आएगा। तो विशेषण बन जाएगा तो विशेष्य के अनुसार हमें इसका लिंग परिवर्तित करना होगा। तो जगत के समान हो जाएंगे। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे उसने पुस्तक पढ़ी। अब उसने शब्द बोलने से ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि स्त्री है या पुरुष है, लेकिन अनुवाद जो संस्कृत में आ रहा है उसको देख करके हम समझ जाएंगे कि हाँ ये पुल्लिंग कहना चाह रहे हैं। तो उसने का हो गया सह। अब यहां पर क्योंकि पठितवत जो शब्द बनेगा तो ये कर्ता को कहेगा, तो सह क्या हो गया? कर्ता, प्रथमा हो गई उसमें अभिहित होने से। और पुस्तक क्योंकि कर्म है ये, तो कर्म रह गया अनभिहित, तो इसमें द्वितीय हो गई, तो स पुस्तकम। अब पठितवत से हमने जब पठितवान बनाया तो इसमें हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। चलो अभी अंत में थोड़ा समय है अभी हमारे पास में, हम इसको भी देख लेते हैं कि ये तो हमने अभी देख लिया था कि ये शब्द कैसा है पठितवत, या जो भी तवतु प्रत्यांत बनेंगे सारे शब्दों को एक साथ ले लो, ये कैसे हैं? उगित। उगित का ध्यान रखना अब ये, ठीक है ना। अब उगित का ध्यान यदि है हमें, और हम प्रथमा का एक वचन बनाना चाह रहे हों, या यूं कह लें कि हम सर्वनाम स्थान यानी कि 5 प्रत्यय ला करके रूप बनाना चाह रहे हैं, तो अब जो मैं सूत्र बोलने जा रहा हूं ये पांचों में लगेगा एक साथ। सर्वनाम स्थान में 5 होते हैं ना, तो पांचों में लगेगा ये। तो पहुंचो 7वें अध्याय में। और नुम का प्रकरण कहां से प्रारंभ होता है मैंने बताया था। नुम का प्रकरण कहां से प्रारंभ होता है, ये चर्चा इकोची विभक्तौ सूत्र का अर्थ करते समय हो गई थी जी। कहां से प्रारंभ होता है? इदितो नुम धातो धातोः। संख्या से। और कहां तक जाएगा? यहां भी लिख लो अनुवृत्ति। ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा दृक् 83, दृक् दृक् स्ववस् स्वतवसाम स्वस्वस्वस्वस्ताम्। छंदसि, यहां तक। तो अब इसके आगे अगर हम नुम को अंडरलाइन करके आगे संख्या लिखेंगे तो अध्याय, पाद, सूत्र, क्या क्या लिखेंगे तीनों में से? इसका अभ्यास कर लो खूब। केवल सूत्र। केवल सूत्र, क्योंकि पाद बदला ही नहीं हमारा। और अगर दूसरे पाद के हम 83 तक जाते तब लिखते दो 83, अब लिखेंगे केवल 83 बस। तो ये सारे नुम करने वाले सूत्र हैं। कभी ढूंढना हो तो बहकना मत, सीधे इस प्रकरण में आ जाना नुम करने के लिए। और आचार्य जी अभी उगी दच्चाम सर्वनाम स्थाने धातु वो लगेगा हाँ, आचार्य? इसको कुछ देर पहले बोल भी रहा था मैं, जी। क्योंकि हमारा तो शब्द उगित है ना ये, और सर्वनाम स्थान वाली चर्चा भी अभी हो गई थी। तो सर्वनाम स्थान प्रत्यय सुप्रत्यय लाई हम, मान लो एक वचन में सर्वनाम स्थान ही है वो, अगर नपुंसकलिंग का रूप नहीं है तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अनपुंसक से है साथ में। सर्वनाम स्थान संज्ञा ऐसे नहीं हो जाती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के आगे जब 5 प्रत्यय लाएंगे तो होती है, नपुंसक में नहीं होगी। तो सुप्रत्यय ले आए हम पुल्लिंग में, तो उस अवस्था में पठितवत और सु, ठीक है ना। मन में कल्पना करते रहो, लिख करके तो नहीं देख रहे हैं अभी हम। तो पठितवत के आगे सुप्रत्यय आ गया। अब इसने क्या कहा कि उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातु हो। कि सर्वनाम स्थान यदि प्रत्यय है परे, सप्तमी है ना सर्वनाम स्थाने, और हमें उगित अंग लेना है, ये अंग से का अधिकार भी है, ध्यान रखना। हमें उगित अंग लेना है
तो उगित अंग लेते समय हमें यह ध्यान रखना है कि उक प्रत्याहार के किसी वर्ण की जो हम इत संज्ञा कर रहे हैं वो धातु में विद्यमान उक नहीं होना चाहिए। अधातु हो कहा है ना सूत्र में, अधातु हो, धातु को छोड़ करके। अब एक धातु है ऐसी जिसमें कि उकार की इत संज्ञा की है, जैसे अंचु। अंचु धातु है ना, अंचु में उकार की इत संज्ञा हुई है, तो धातु कैसी हो गई? उगित हो गई कि नहीं? धातु उगित हो गई, तो उसमें भी निषेध प्राप्त होने लगा। ये सूत्र क्यों लगेगा फिर? ये कह रहा ना अधातु हो कि उगित धातु नहीं होनी चाहिए, तो अंचु भी तो फंस गई ना उसमें, और वहां हमें करना है नुमागम। तो देखो उगित के आगे अचाम जो पढ़ा है ना, ये अचाम अच प्रत्याहार का अचाम नहीं है, ये अंचु धातु का अचाम पड़ा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या बनेगा? सूत्र का पूरा हो गया अब कि उगित अंग और अंचु धातु, अंचु अंग, इनको नुमागम हो जाता है सर्वनाम स्थान परे रहते। हो गया स्पष्ट? अब हम पठितवत, आगे सुप्रत्यय है, तो पठितवत शब्द में हमें नुम करना है, बताओ कहां रखेंगे? अब उसकी लोकेशन ढूंढो। आ ऐसे नहीं, एकदम टू द पॉइंट बताया करो, बिल्कुल। जी जी ठीक है ना? वो आजकल वो देखा होगा ना, को पायलट आ गया है, उसमें विंडो के साथ में जोड़ दिया है उन्होंने, लेकिन बड़ा तमाशा करता है वो। हम जब उसमें एक चश्मे चश्मे का निशान आता है, देखा होगा आपने, उस पर क्लिक कर देते हैं तो स्क्रीन भी पड़ता है हमारी वो। लेकिन कई बार मैंने प्रयास किया है, और मैं जब कोई निर्देश करता हूँ कि बताओ स्क्रीन पर ये शब्द कहाँ लिखा है, तो हाँ कि अभी बता रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और मैं देखो आपको वहां पर इंडिकेट करूंगा, आपको वहां पर उसको हाईलाइट करूंगा। अब वो कहता तो रहेगा, करता नहीं, बहुत देर तक करेगा ही नहीं उसको। तो अभी थोड़ा डेवलपमेंट में है, अभी हो सकता है पूरा विकसित ना हो पाया हो। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, उत्तर हमें कैसे देना चाहिए कि हमारा बिल्कुल वहीं उसी बिंदु पर जाकर के उत्तर पहुंचे। तो मेरा प्रश्न क्या था अभी कि पठितवत में नुमागम कहाँ आकर के बैठेगा? तो तुम्हारा वह उत्तर आया कि अ। तो अ तो वह इसमें देखो, प में अ है, वह फिर क्या अ में वह अ क्या है, ब में वह अ है। नहीं बता रहा हूं मैं, तुम्हारा उत्तर गलत क्यों था। जी तो हमें सीधा बोलना है कि अंतिम जो अच है उसके आगे बैठेगा, सीधा ये बोलो ना, अ को बोलो ही मत। अब हम कहेंगे अंतिम अच कौन सा है, तब कहोगे कि ब में जो अ है ये अंतिम अच है, तो उसके आगे नकार को जोड़ दो, जोड़ो, क्या बनेगा? अ, पठितवन्त हाँ, पठितवंत और सु, ठीक है ना? अब पठितवंत और सु, अब क्या करें यहां पर? तो देखो ऐसा है, नुमागम करने से पहले हम एक कार्य और कर लेंगे। तो वो कार्य करने के लिए छठे अध्याय के चौथे पाद में पहुंचो। अंगस्य का अधिकार जहां प्रारंभ होता है, तो वहां देखो सूत्र दिया है 14 संख्या पर। कौन सा सूत्र है? अत्वसन्तस्य चा धातोः हाँ, अत्वसंतस्य च अधातो। इसमें सऊ की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, सऊ च से, और हम अभी सुप्रत्यय का ही तो बना रहे हैं। तो ये कहता है कि यदि कोई अंग अत्वंत है, अतु अंत में है इसके, नहीं है? पठितवत के अंत में, ऐसे नहीं गर्दन हिलाओ, देखो पहले जांच के है कि नहीं है। पठितवत शब्द में अतु अंत में है या नहीं? अन्न है आचार्य, अन्न। नहीं नहीं, अभी नुमागम को मत करो ना, मैंने कहा थोड़ा रुक जाओ 1 मिनट के लिए। हम्म, पठितवत, हाँ, पठितवत शब्द अतु अंत वाला है कि नहीं? नहीं है। क्यों? उकार अनुबंध था ना, हट गया है वो, अतु था ना पहले। उसको अरे हाँ, तब अतु, तब जी जी अतु, तो जी तब अतु, अतु अतु अंत में है कि नहीं है? जी जी है। तो इसको बोलते हैं अत्वंत, अतु अंत, अत्वंत, ठीक है ना? तो दो प्रकार के अंगों को लेता है ये, अत्वंत और असंत। जैसे नमस, यशस, है ना, ये शब्द है नहीं है, पयस, ये असंत हो गए। और ये जो अभी हमने बोला पठितवत, ये कैसा हो गया? अत्वंत। तो अत्वंत शब्द हो या असंत शब्द हो, ये दोनों प्रकार के अंगों को लेता है।
और इनको क्या करता है ये, तो देखो ऊपर से ये दीर्घ का प्रकरण चल ही रहा है, ये तो पता ही होगा कि दीर्घ के हम प्रकरण में है यहाँ पर अभी, ठीक है ना। तो ये सुप्रत्यय पर रहते, अत्वंत और असंत की उपधा को दीर्घ कर देता है ये। तो अत्वंत की उपधा क्या है यहाँ पर पठितवत में, व में अ, यही तो है उपधा में, इसको दीर्घ कर दिया हमने, तो क्या बन गया पठितवात, बन गया नहीं बन गया पठितवात। अब यहां अनुमागम भी कर लो, तो पठितवांत, पठितवांत और आगे सु है। अब सु का सकार है और हलंत के आगे आ रहा है, तो बच पाएगा क्या ये, नहीं बचेगा। भले ही थोड़ी देर प्रसन्न हो ले, वो हटना तो पड़ेगा उसको, तो हलंग्याभ्यो ने उसको हटा दिया, क्या रह गया पठितवांत। पठितवांत। अब एक समस्या और आ गई कि जो सकार अब तक ढाल बन करके बैठा हुआ था नकार की सुरक्षा करने के लिए, नकार नहीं तकार है यहाँ तो अंत में, तकार की सुरक्षा करने के लिए, अब वो सकार जब हट गया, सुप्रत्यय का लोप हो गया, तो नियम ये होता है कि जब कोई शब्द ऐसा बन जाए बनाते बनाते कि अंत में दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ आ जाएं, तो उसमें एक की बलि देनी पड़ेगी, एक की। संयोगांतस्य लोपः, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये 8वें अध्याय में, संयोगांतस्य लोपः। यदि कहीं पर अंत में संयोग आ जाए, और संयोग जानते ही हो किसे कहेंगे भाई, अनेकों व्यंजन, एक से अधिक व्यंजन एक साथ यदि आ जाएं, तो हलोनंतरः संयोगः। तो पठितवांत में किस किस का संयोग दिखाई दे रहा है हमें, कौन कौन सी व्यंजनों का, नकार और तकार। नकार और तकार। तो किसको जाना पड़ेगा अब, तकार। तकार को जाना पड़ेगा, ठीक है ना, एक को जाना पड़ेगा, जो भी अंत में है, यहाँ कोई नाम नहीं लिया गया है, संयोगांतस्य लोपः। तो ठीक है, तकार चला गया बेचारा, क्या रह गया, पठितवान। पठितवान रह गया, तो नकार को कौन बचाएगा। नहीं, अब ये बच चुका है वो। अरे नलोपः प्रातिपदिकांत से नहीं बैठा हुआ है, नहीं अभी नहीं होगा आचार्य उससे। क्यों नहीं होगा, ऐसे तुम्हारे कहने से मान जाएंगे क्या। नहीं, ये पद बन चुका है। अरे ये क्या उत्तर हुआ, सूत्र ये कहता है कि अगर आपने पद बना लिया तो फिर ठीक हो, मैं वापस जा रहा हूं, मैं नहीं लगूंगा, ऐसा बोलेगा सूत्र। नहीं, प्रत्यय हट चुका है आचार्य जी। समझे बात को, नलोपः प्रातिपदिकांत से सूत्र ये कहता है कि पद और प्रातिपदिक दोनों के अंत में यदि नकार आ जाए तो मैं उसका लोप करूंगा। तो कैसे रोकोगे आप, कैसे रोकोगे, ये ऐसे नहीं होता है कि भाई देखो आप थोड़ा माफ करो, हमने जो करना था वो काम कर लिया है, हमने शब्द बना लिया है और प्रयोग करने लायक शब्द बन गया है, अब आप थोड़ा मान ही जाओ, मत करो इसका लोप, हमारा शब्द बिगड़ जाएगा, फिर ये समझाएंगे क्या सूत्र को। यहाँ तो सिस्टम से काम करना पड़ेगा ना, तुम्हारी विनती थोड़ी सूत्र मान जाएगा कि तुम रोक रहे हो तो रुक जाएगा, वो नहीं लगेगा, ऐसे नहीं रुकने वाला वो। भाई कोई सिस्टम से व्यवस्था करो ना, कि कैसे पाणिनि ने व्यवस्था की है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। देखो ये तो तुम्हें पता लग गया कि सूत्र तो यहाँ प्राप्त हो रहा है, नलोपः प्रातिपदिकांत से, हो रहा है नहीं हो रहा है, और अब कैसे व्यवस्था करेंगे यहाँ पर। तो देखो व्यवस्था कर तो रखी है पाणिनि ने, पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम के दो अर्थ होते हैं, ये कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं कि 7.25 अध्याय की दृष्टि में ये 3 पादों के सूत्र सिद्ध रहते हैं, और दूसरा अर्थ अब इन्हीं 3 पादों में पर पर सूत्र, पूर्व पूर्व सूत्र की दृष्टि में असिद्ध रहता है। अब बताओ संयुगांत से लोपः पर है या नलोपः प्रातिपदिकांत से पर है। संयोगांत तो पर है आचार्य पर है ना जी। तो पर सूत्र लगाने के बाद हम पूर्व सूत्र लगाने लगे, तो पर सूत्र का कार्य पूर्व सूत्र की दृष्टि में असिद्ध हो गया। असिद्ध हो गया तो नलोपः प्रातिपदिकांत को क्या पद के प्रातिपदिक के अंत में नकार दिखाई देगा या तकार दिखाई देगा। तकार दिखाई देगा आचार्य। तो कर ले लोग कैसे करेगा हुआ, ऐसे बचाना है ना उसको। उसको दिखाई देगा तकार, हमें नहीं कि हम भी बोलने लगे वैसा ही कि देखो हमारा भाई है नलोपः प्रातिपदिकांत और उसको तकार दिखाई दे रहा है तो हम भी वैसा ही उच्चारण करने लगे, ऐसे नहीं चलेगा। उसको दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा, हमारी दृष्टि में तो लोप हो चुका है उसका। तो
ऐसे बनता है पठितवान। तो आगे जो है फिर जब हम अन्य जो 4 प्रत्यय रह गए सर्वनाम स्थान के, उनमें दीर्घ वाला कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि दीर्घ तो केवल सुप्रत्यय पर रहते हुआ था ना। तो वहां कैसे बोलेंगे? पठित बंतौ, पठित बंतः, पठित बंतम, पठित बंतौ, बस। अब आगे नुम करना भूल जाओ, अब नहीं करना है कहीं भी नुम, सर्वनाम स्थान का कार्य पूरा हो गया। तो ये है इसकी कथा पूरी, ठीक है ना? चलो ठीक है, समय भी हो गया है, यहीं तक रखते हैं, आज समय अधिक हो गया। चलिए, प्रणव ध्वनि। ओ ओ शांति शांति शांति।